नमस्कार साथियों। अब हम राजस्थान के इतिहास में कछवाहा वंश के इतिहास का अध्ययन करेंगे। कछवाओं के इतिहास में एक विशेष बात यह है कि कछवाओं ने राजस्थान के राजवंशों में कछवा राजवंश ऐसा राजवंश था जिसने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। इस वजह से ये बाहरी आक्रमणों और इनसे अन्य शासकों की बजाय पहले सुरक्षित हो गए थे। इसलिए स्थापत्य, साहित्य और लोक कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि जब कोई शासक बाहरी आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित हो जाता है तो सेना पर खर्चा बढ़ाना और वो कम हो जाता है और उस पैसे का उपयोग वो अन्य क्षेत्रों में कर सकता है। तो ये हमें कछवाओं के शासन काल में हमें देखने को मिलेगा। कछवा वंश का जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये देखने को मिलेगा। कछवा वंश अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। कुश से अपनी संतति होने के कारण ये कुशवा और बाद में कछवाहा कहलाने लगे। सूर्य मिश्रण जो है उनके अनुसार कुरुम नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कुरुम वंशीय कहलाने लगे और साधारण भाषा में बाद में इन्हें कछवा कहा जाने लगा। डॉक्टर ओझा की मान्यता है कि इनका मूल पुरुष कछवा था जिससे ये कछवा कहा जाने लगे। ये विद्वानों का अलग अलग मत है इनके संबंध में। राजस्थान में ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को पहले मीणों से और बाद में बड़गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी पहली राजधानी जो कछवा वंश की थी वो थी दौसा। दूसरी राजधानी कछवा वंश की रही वो रही जमवारामगढ़। तीसरी राजधानी कछवा वंश की रही आमेर और चौथी राजधानी इसकी रही जयपुर। तो ये इनकी राजधानियों का क्रम था। कछवा प्रारंभ में थे वो चौहान जो शासक थे उनके सामंत थे। उसके बाद में इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया और इन्होंने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। दुलहराय या दोला राय कहते। इन्होंने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ में नवीन कुशवा राज्य की स्थापना की थी। दुलह राय ने जमवारामगढ़ में के जो मेने हैं उनको पराजित किया और जमवारामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद में जो शासक हुए वो थे काकिल देव। इनके जो निर्माण और इनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ये हमने पीछे से इसीलिए शुरुआत से ये इतिहास पढ़ना शुरू किया है क्योंकि इनके जो स्थापत्य कला है और जो अन्य जो कलाएं हैं उनमें पहले वाले शासकों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए यहाँ से अध्ययन शुरुआत करना जरूरी था ताकि हम आगे बेहतर रूप से इतिहास को, कछवाओं के इतिहास को समझ सके। तो कौकिल देव ने 1207 ईस्वी में आमेर है उसको मेणाओं को पराजित करके अपनी राजधानी बनाया। तो पहले दौसा थी, उसके बाद में दोला राय ने जमवारामगढ़ है वो मेणों से जीता और जमवारामगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। फिर कौकिल देव ने आमेर है वो मेणों जाति है उनसे जीता और आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। तो अब आमेर है वो यहाँ आते आते काकिल देव तक कछवा शासकों की राजधानी हो गई और आमेर काफी लंबे वर्ष तक कछवा शासकों की राजधानी रही। उसके बाद में नवंबर 1727 में राय जयसिंह द्वितीय के शासनकाल में जब जयपुर नगर बसाया गया तो जयपुर राजधानी बनी थी। तब तक आमेर ही राजधानी रही। इसलिए कछवा शासकों के जो स्थापत्य कला का जो नमूना हमें ज्यादा देखने को मिले या स्थापत्य निर्माण हमें ज्यादा देखने को मिले तो वो आमेर में, क्योंकि आमेर उनकी काफी लंबे समय तक राजधानी रही। इसी वंश से नरुका शाखा निकली और शेखा से शेखावत शाखाएं निकली। शेखा के जो वंशज हैं उन्होंने शेखावाटी क्षेत्र पर शासन किया तो ये क्षेत्र शेखावाटी कहलाने लगा था। काकिल देव ने जमीनी सतह से 15 फुट नीचे अंबिकेश्वर महादेव का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण मंदिर है। अंबिकेश्वर महादेव का निर्माण है कौकिल देव ने करवाया था और फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार व सवाई जयसिंह ने करवाया था। ये कछवा शासकों द्वारा निर्मित देव प्रसादों में सबसे प्राचीन है। अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है जो कछवा शासकों द्वारा जो निर्मित जो देव प्रसाद है ना उनमें सबसे प्राचीन जो है वो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है जिसका निर्माण कौकिल देव ने करवाया था। जमीन से 15 फुट नीचे अंदर जाके सीधू में वहां है ये और इसका निर्माण
इन्होंने करवाया था कौटिल्य देव ने, और पुनः निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने जीर्णोद्धार इसका करवाया था। कौटिल्य देव के बाद में राजदेव थे, वो महत्वपूर्ण शासक हुए कछवाओं में। 1237 ईस्वी में आमेर में जो प्रसिद्ध कदमी जो महल है उसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। कदमी महल में बनी जो छतरियां हैं उनमें ही कछवा शासकों का राज्याभिषेक होता था, राज्य तिलक होता था, इसलिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा उनका कहाँ होता था। कदमी महलों में बनी जो छतरियां हैं वहां होता था राज्य तिलक, राज्याभिषेक कछवा शासकों का। इसके बाद में पंचन देव है, इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक बने। और अब आते हैं हम आधुनिक समय काल से जुड़े हुए, विशेष तौर से इतिहास में हम जहाँ से ज्यादा परिचित रहते हैं वो है अगले महत्वपूर्ण जो शासक है वो है पृथ्वीराज। इनका शासन काल था 1503 से 1527 ईस्वी। पृथ्वीराज ने 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ, भरतपुर में है खानवा, जो राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, उसमें पृथ्वीराज ने सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था और उस युद्ध में उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। पृथ्वीराज की पत्नी थी बालाबाई। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई थी, वो हरिभक्त थी। उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। रानी बालाबाई के गुरु थे कृष्णदास पयोहारी ने नरसिंह जी की सालग्राम की जो मूर्ति थी वो इस कक्ष में प्रतिस्थापित की और नरसिंह मंदिर के नाम से वो जाना जाता है। क्लियर? नरसिंह जी की जो मूर्ति है उसको कक्ष में प्रतिस्थापित करवाया था, इसे नरसिंह मंदिर के नाम से भी ये जाना जाता है, लक्ष्मी नारायण मंदिर। अगले जो शासक थे कछवाओं के वो थे पूर्णमल। इनका शासन काल 1527 से 1533 ईस्वी था। ये पृथ्वीराज का छोटा पुत्र था। इनकी माता का नाम बालाबाई था, जो बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी, जिसने इसे गद्दी पर बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप देखो कि कछवा शासकों के जो वैवाहिक संबंध है वो बीकानेर से रहे और मेवाड़ और मारवाड़ में वैवाहिक संबंध रहे, ये भी। तो ये बालाबाई थी, इन्होंने राव लूणकरण की पुत्री है, उनको गद्दी अपने इस पूर्णमल को है वो गद्दी पर बैठाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद में भीमदेव थे, ये पृथ्वीराज बड़ा पुत्र था। 1533 ईस्वी में पूर्णमल को हरा के इन्होंने गद्दी पर प्राप्त कर ली। फिर अगले जो महत्वपूर्ण शासक थे वो रतन सिंह। 1536 से 1546 ईस्वी में इनका शासन काल था और इनके शासन के सभी काम थे वो तेजसी रायलोद था वो देखता था। इसने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इनके शासन काल में इनके चाचा थे सांगा, उन्होंने सांगानेर बसाया था। इनके छोटे भाई आस्करण ने इसकी जहर देकर हत्या कर दी थी और स्वयं शासक बन गया था रतन सिंह की जगह। मगर कुछ समय बाद में भारमल ने आस्करण को पदच्युत कर दिया और आमेर का शासक बन गया। भारमल जिन्होंने पहला जो शासक था जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध प्राप्त किए, उन्होंने आस्करण को पदच्युत करके और आमेर की गद्दी प्राप्त कर ली। अब है भारमल। भारमल का जो शासन काल है वो 1547 से 1573 ईस्वी है। भारमल है वो मुगलों के अधीनता स्वीकार करने वाला और मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। 1562 जनवरी 1562 में अकबर है वो अजमेर यात्रा पे आया और जब वो वापस अजमेर से दिल्ली लौट रहा था तब भारमल है अपने पुत्र भगवंत दास, जिसे भगवान दास भी कहते हैं, अपने पुत्र मान सिंह प्रथम के साथ है वो सांबर में अकबर से मिले और अकबर की अधीनता स्वीकार की। भारमल ने अपनी पुत्री हरकूबाई, जिसे शाही बाई भी कहते हैं या मानमती, ये तीनों नाम इसी के हैं, हरकूबाई, शाही बाई, मानमती का जो विवाह है वो अकबर के साथ कर दिया और अपने पुत्र भगवान दास उर्फ भगवंत दास और पौत्र है मान सिंह के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जहांगीर जो था वो इसी हरकूबाई का पुत्र था। अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा और राजा की उपाधि दी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि अकबर ने अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधि किसे दी थी, तो वो भारमल को दी थी। तो ये था भारमल जो पहला राजपूत शासक था उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारमल के बाद में भगवान दास। भारमल के बाद में कछवाओं का जो शासक बना वो भगवान दास बना, भगवंत दास।
1573 से 1589 इनका शासनकाल था। भगवान दास था वो कुंवर के रूप में और शासक के रूप में, दोनों रूप में मुगल दरबार में रहा, क्योंकि भारमल ने जब स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी तो उस समय ये राजकुमार था, युवराज था, तब भी ये मुगल दरबार में रहा, और जब शासक बन गया तब भी वो मुगल सेवा में रहा। इन्होंने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह वो जहांगीर से कर दिया। पहले भारमल ने अपनी पुत्री हरकुबाई का विवाह है वो अकबर से कर दिया था। हरकुबाई से उत्पन्न पुत्र था जहांगीर, और जहांगीर से फिर भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह कर दिया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ था, जिससे जहांगीर के पुत्र खुसरो का जन्म हुआ था। लेकिन खुसरो की जो विद्रोही प्रवृत्ति, खुसरो है वो अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता था, तो उनकी विद्रोही प्रवृत्ति से दुखी होकर इस मानबाई है उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली थी। भगवान दास के समय प्रतिहार कालीन कला के उत्तम उदाहरण कल्याण राय जी का जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार हुआ। कल्याण राय जी का मंदिर महत्वपूर्ण मंदिर है कछवाओं का, उनका जीर्णोद्धार इनके समय में हुआ था। अगले शासक है मानसिंह प्रथम। मानसिंह जो प्रथम है वो 1589 से 1614 ईस्वी तक है वो कछवाओं के शासक रहे। 20 जनवरी 1562 को आपको पता ही है, जब अकबर अजमेर से वापस दिल्ली लौट रहा था, सांबर में भारमल ने अपने पुत्र भगवंत दास और पुत्र मानसिंह सहित अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब से ही मानसिंह है वो मुगल सेवा में था, और ये मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था, और अकबर ने इन्हें प्रजंद यानी बेटा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो अकबर ने इन्हें प्रजंद बेटा की उपाधि प्रदान की और 7,000 का मनसब दिया था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले में पूछा गया कि सर्वाधिक जो मनसब है कितने मिला था, तो ये मानसिंह को ही मिला था सर्वाधिक मनसब राजस्थान में, और इन्हें प्रजंद की उपाधि भी अकबर ने दी। मानसिंह प्रथम ने अकबर एवं जहांगीर दो मुगल बादशाहों की सेवा की थी। अकबर का जो रणथंभौर अभियान था उनमें सुरजनहाड़ा को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था मानसिंह का, और गुजरात अभियान में भी मानसिंह ने 1573 में है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर ये महाराणा प्रताप के पास भी संधि प्रस्ताव लेके गया था, जिनमें भोज पर महाराणा के नहीं आने पर इनमें तनातनी हो गई थी, और ये धमकी देके आ गए थे कि मैं महाराणा के पेट की दवाई लेके आ रहा हूँ, दिल्ली से जा रहा हूँ। और महाराणा भी है वो अपने स्वाभिमान स्वातंत्र प्रेम के लिए उनके सामने झुकना और उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। वो इस वजह से इनका जो संधि का प्रस्ताव है और शांति प्रस्ताव है उन पर कोई प्रगति है उस समय नहीं हो सकी थी। 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध जिसके लिए सेना है अजमेर के मैगजीन दुर्ग में है, उसकी पूरी व्यूह रचना बनी, और सेना का जो नेतृत्व है तो वो मानसिंह को सौंप के रवाना किया गया था। उस सेना का नेतृत्व हल्दी घाटी की युद्ध के मैदान में जो अकबर की ओर से लड़ रही थी उस सेना का नेतृत्व है मानसिंह प्रथम कर रहे थे। मानसिंह ने 1572 में उड़ीसा को पहली बार जीतकर मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उससे पहले तक उड़ीसा है मुगल साम्राज्य का दिन कभी नहीं रहा था। अपने उधर मनसबदारी के दौरान इन्होंने 2 नगर बसाए थे, अकबरपुर और सलीम नगर। इन दोनों नगरों का जो नाम है इन्होंने अपने जो शासक हैं अकबर के नाम पे और जहांगीर के नाम पे रखा। ये उनकी स्वामी भक्ति और निष्ठा का उदाहरण उन्होंने पेश किया। स्वयं के नाम पर उन्होंने उनका नाम नहीं रखा। बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबरपुर और राजमहल की इन्होंने स्थापना की। रोहतासगढ़ बिहार के जो सुंदर महल है उनका निर्माण भी मानसिंह प्रथम ने करवाया था। बिहार के हाजीपुर में मामा भांजा जो मस्जिद थी उनके लिए 4 बीघा जो भूमि है ये उन्होंने दान में दी थी। ये उनकी सर्वधर्म प्रियता का प्रमाण है। मानसिंह बंगाल के जो शासक थे केदारनाथ उसको उन्होंने पराजित कर दिया था और वहां के शिला देवी की मूर्ति लाके उसको जयपुर में प्रतिष्ठित करवाया था। मानसिंह के पुत्र जगत सिंह के बंगाल जो अभियान था उसके दौरान मृत्यु हो गई थी। तब जगत सिंह की माता कनकावती ने अपने पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि जो आमेर का जगत शिरोमणि जो मंदिर है उसका निर्माण अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। और इस मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी पूजा चित्तौड़ में मीरा किया करती थी। उस मूर्ति को मानसिंह चित्तौड़ से लेके आए थे जो जगत शिरोमणि मंदिर में है।
ये एकमात्र मूर्ति राजस्थान के मंदिरों में है जहाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ मीरा विराजमान है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में कौन सा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के साथ मीरा की मूर्ति विराजमान है। तो वो एकमात्र मंदिर है, वो जगत शिरोमणि का मंदिर है। तो मान सिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जो बंगाल अभियान के दौरान जिसकी मृत्यु हो गई थी, उसकी स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। इसमें वही मूर्ति विराजमान है जो चित्तौड़ में मीरा जिसकी पूजा करती थी, और मान सिंह है वो चित्तौड़ अभियान के समय उस मूर्ति को लेके आए थे। जो मूर्ति इस जगत शिरोमणि मंदिर में प्रतिष्ठापित है, और ये एकमात्र मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण के साथ राधा की मूर्ति विराजमान है। संत दादू दयाल है, वो भी मान सिंह से मिले थे, 14 साल तक के आसपास उनके यहाँ रहे थे। मान सिंह की मृत्यु 6 जुलाई 1614 को इलचीपुर में हो गई थी। छतरी हार्डीपुर अजमेर में इनकी बनी हुई है। चैप्टर काफी लंबा हो गया, इसलिए शेष जो शासक है उनका अध्ययन हम अब में करेंगे।